प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर आपका स्वागत करते हैं। आज के दिन फिर परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया और ये दिन के लिए हम धन्यवाद कर सकते हैं। हालेलुया। तो हम इन दिनों में जो परमेश्वर ने हमें जो जवाबदारी दिया है, परमेश्वर ने हमें जो एक भंडारीपन का जवाबदारी दिया है, प्रबंधक होने का। हम इस दुनिया में किसी चीज़ का मालिक नहीं, हमारा हाथ में परमेश्वर ने सौंपा है, उसको हमें एक दिन हिसाब देना है। आज इस श्रृंखला में आखिरी दिन है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। परमेश्वर को हम अपने जीवन का हर एक बात का हिसाब देना है। पहले बात मैं मेरे से ले लो। परमेश्वर ने मुझे अभी 71 साल तक जीवित रखा, अभी 72वां साल चल रहा है, और परमेश्वर ने मुझे कई बार जो है मुझे प्राण बचाया। तो एक सवाल है कि मेरे प्राण परमेश्वर ने क्यों बचाया, उसके लिए मैं जवाबदार हूं। परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर प्रकट हुआ, वो अनुग्रह के लिए मैं उनको लेखा देना चाहिए, देना पड़ेगा। उसी रीति से आप और हम हर एक, यदि आपको 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे का जवाबदारी आपके ऊपर है। हम ये बोलकर नहीं कह सकता है वो सुनता नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। तो कैसा नहीं सुनेगा कि हम बचपन से उनको, जैसा मनोआ ने अपने बच्चे के लिए उसने पूछा, मैं इनको कैसे बढ़ाऊं, प्रेज़ द लॉर्ड। इसी रीति से हम जवाबदारी के साथ परमेश्वर से मांगना चाहिए, हम बच्चों का पालन पोषण कैसे किया करें। उसी रीति से आपके पास यदि संपत्ति है, संपत्ति को आप अपना मर्जी से खर्चा नहीं कर सकते हो, तो उचित रीति से आपको खर्चा करना होगा, उचित रीति से आपको पैसा बचाना भी होगा, उचित रीति से आप किसी का मदद भी करना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने आपको एक अच्छा गला दिया है, अच्छा गीत गाते हैं, तो वो गीत गाते वक्त में ये गले को हमने किसको दिया? परमेश्वर के महिमा के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। सोचने की बात है। आपको परमेश्वर ने बोलने का सामर्थ्य दिया, उस बोलने का सामर्थ्य को मैं कैसे इस्तेमाल करता हूं? कि मैं अपना आमदनी के लिए इस्तेमाल करता हूं, या कुछ चालबाजी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, या अपना षड्यंत्र बात के लिए हम इस बातों को इस्तेमाल करते हैं, या परमेश्वर का महिमा करने के लिए, परमेश्वर का वचन को प्रचार करने के लिए, हमको गवाही देने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। कैसा? प्रेज़ द लॉर्ड। आपके कुछ शब्द किसी का जीवन को बदल सकता है। उस बात को आप अन्य बातों में आप अपना खर्च करेंगे तो आपको एक दिन हिसाब देना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने आपको बताया था, आपका रिश्तेदार है, आपका रिलेशंस है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके बच्चे होंगे, आपके पति होंगे, आपका पत्नी होंगे, आपके माँ बाप होंगे, आपके भाई बंद होंगे, भाई बहन होंगे, या आपका अड़ोस पड़ोस होंगे। इन सबके साथ आप एक रिलेशन को कायम करना है, एक संबंध को कायम करना है। उन सबका जवाबदारी आपका ऊपर है। जैसा कल हमने देखा था ख्यान के विषय में, मेरे भाई का मैंने क्या ठेका लिया है क्या? उसने ऐसे ही बोला था। प्रेज़ द लॉर्ड। ये ठेका आपको दिया गया है, आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके आजू बाजू में, आपका सारा रिलेशंस को आपको दिया गया है।
तो उनके साथ आप कैसा व्यवहार करते हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। प्रेज द लॉर्ड। आपको बहुत सारे जमीन दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड। आज हम देखते हैं नागपुर शहर में कस्तूरचंद पार्क देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इस्लाम कॉलेज देखते हैं। इस प्रकार जैसा और भी कई कॉलेजेस है। उन जमाने में लोगों के पास इतना जमीन था, उन्होंने पब्लिक यूटिलिटी के लिए, एजुकेशन के लिए देनगी में दे दिया। हालेलुया। उन्होंने एक अच्छा काम किया। आज हजारों लोग इससे फायदा उठाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपको परमेश्वर ने ऐसा संपत्ति क्यों दिया है? प्रेज द लॉर्ड। मैंने कई लोगों को देखा, चर्च के लिए जमीन दे दिया, चर्च के लिए लाखों रुपया डोनेशन दे देते हैं, जो कि आपके पास है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आप जवाबदार है, यू आर अकाउंटेबल। आपको क्यों दिया गया है? आपको इतना उम्र क्यों दिया गया है? आपसे क्या अपेक्षा कर रहा है परमेश्वर? यू आर रिस्पॉन्सिबल। आप इधर उधर ऐसे वैसे बोलकर आप अपने आप को बचा नहीं सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम कंप्लेन करके रह नहीं सकते हैं। देखिए, उत्पत्ति के किताब 3 अध्याय उसका 13 पद में हम देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 3 अध्याय उसका 13 पद हम क्या देखते हैं? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरह पद में, तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री ने कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सांप ने मुझे बहका दिया है, तब मैंने खाया। तो वो अपने जवाबदारी सांप को ऊपर डाल दिया। ऐसे डाल के क्या स्त्री बच सकती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और 16 अध्याय में सारा को देखते हैं। सारा अब्राहम के साथ बात कर रही है 16 और 5 में। प्रेज द लॉर्ड। तब साराई ने अब्राहम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ है वो तेरे ही सिर पर हो। मैंने तो अपनी दासी को तेरे पत्नी कर दिया, पर जब उसने जाना कि वो गर्भवती है, तब वो मुझे तुच्छ समझने लगी है। इसलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। वो इज रिस्पॉन्सिबल। सारा का रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उसने क्यों अजरा को अब्राहम को दिया? उनके गलती है। उन्होंने परमेश्वर के लिए इंतजार नहीं किए हैं, और जब तकलीफ आई तब उसने अब्राहम को ऊपर मर दिया। उसने गलती बता दिया। ऐसे हम अपने गलतियां इनको उनको ऊपर डाल के हम नहीं कर सकते। देखिए 27 अध्याय में ईसाऊ के विषय में देखते हैं, 36 पद में देखते हैं। देखिए, उसने कहा, क्या उसका नाम याकूब अर्थात यथार्थ रखा गया? उसने मुझे 2 बार अड़ंगा मारा, यानी धोखा दिया। मेरा पहलौठे का अधिकार तो उसने ले ही लिया था, और अब देख उसने मेरा आशीर्वाद भी ले लिया है। फिर उसने कहा, क्या तूने मेरे लिए भी कोई आशीर्वाद नहीं सोच रखा है? प्रेज़ द लॉर्ड। किसका जवाबदारी थी? ईसाऊ ने बेवकूफी किया। उसके पहलौठी ने एक टाइम को थोड़ा सा खाने के लिए बेच डाला। आपको परमेश्वर ने आशीष क्यों दिया? आपको परमेश्वर ने ऐसे जगह पर क्यों रखा? उसको आपको सोचने की जरूरत है। हालेलुया। निर्गमन
32 अध्याय में देखते हैं, हारून को देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। 22 पद है, 32 अध्याय उसका 22 पद में देखते हैं, आरोन ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु का कोप ना भड़के, तू तो इन लोगों को जानता ही है कि ये बुराई में मन लगाए रहते हैं। प्रेज लॉर्ड। इसलिए तो तुम्हें जवाबदारी दिया गया है। ये लोग बिगड़ जाएंगे, ये लोग पलट जाएंगे, इसलिए तुमको रखा था। तुमने अपना जवाबदारी तुमने क्या पूरा किया? 21 पद में देखते हैं, तब मूसा हारून से कहने लगा, इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया है, क्या किया कि तूने उनको इतने बड़े पाप में फंसाया है। Praise the Lord. You are to use your wisdom. परमेश्वर ने आपको ज्ञान दिया है, आपको जवाबदारी दिया है, उसको किस रीति से आपको इस्तेमाल करना है। आप अपना बदनामी से नहीं डरना है, आपको मरने से नहीं डरना है, मार खाने से नहीं डरना है, परंतु आपको जो जवाबदारी दिया है उसको आपने पूरा करना है। इसी रीति से सामुएल के किताब में पहले सामुएल 15 अध्याय और 21 पद में हम देखते हैं सौल क्या बोलता है, परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियां और गाय बैलों अर्थात नष्ट होने की उत्तम वस्तुओं की गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका नियत खराब था। वो हु यू आर द किंग, गॉड मेड यू ए किंग। परमेश्वर ने तुमको राजा बनाया, तुमको परमेश्वर ने एक जवाबदारी दिया है, परमेश्वर ने तुमको एक स्थान दिया है। वहां पर लोगों को बात में बोल के आप और हम बच नहीं सकते हैं। What responsibility God has given to you, you have to fulfill। और प्रेज़ द लॉर्ड 3 पद में देखते हैं, हालेलुया। इसलिए अब तो जाकर अमलेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पिता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरियां, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। प्रेज़ द लॉर्ड। यू हैव टू फिनिश एवरीथिंग। हर एक को तो नाश कर दे, परंतु उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार जो उनको अच्छा लगा वो सबको बचा लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका इच्छा पूरा करने के लिए नहीं है, आपका जवाबदारी ये है, परमेश्वर ने आपसे क्या कहा है, आपको क्या करना चाहिए। यू आर आंसरेबल, यू आर आंसरेबल। देखिए पहले पतरस और उसका 5वां अध्याय, पहले पतरस उसका 4था अध्याय, पहले पतरस उसका 4था अध्याय और उसका 5वां पद आप पढ़ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पांचवा पद मैं आपके लिए पढ़ता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पर वे उसको जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है लेखा देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यू विल गिव द रिप्लाई। हालेलुया। न्याय का सिंहासन के सामने आपको जवाब देना होगा, क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्य के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे। कि यहाँ पर जो शब्द लिखा है, कई लोग भिन्न भिन्न डॉक्ट्रिन को, सिद्धांतों को बताते हैं। मरे हुए में सुसमाचार, कौन मरे हुए हैं? जो प्रभु रहित जो रहेगा वो मरे हुए हैं, उनके लिए सुसमाचार की जरूरत है। यू हैव टू बी केयरफुल। मरने के बाद किसी के पास जाके हम शारीरिक मृत्यु के बाद में हमारे पास कोई सुसमाचार बोलने वाला कोई नहीं आने वाला है। आज जो जीवित कहते हैं परंतु वो मरे हुए हैं, उनके लिए सुसमाचार सुनाने के लिए आपको और हमको परमेश्वर ने जवाबदार बनाया है। यू हैव टू गिव द गुड न्यूज to the people who are
dying or died without the Christ. वर्ड ऑफ गॉड, विदाउट क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के बिना जो मरे हुए हैं, हालेलुया, अगर यीशु नहीं है तो मरा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात को हम इनकार नहीं कर सकते हैं, हालेलुया। इसलिए हम सावधान रहें। परमेश्वर आपको जीवित रखा है, उसका एक मकसद है। मैं 1800 किलोमीटर मैं नागपुर अपना गांव छोड़ के यहाँ पर मैं आया, तो मेरा मकसद, परमेश्वर का एक मकसद है आपके जीवन में। आपका मकसद को आपके अंदर जो परमेश्वर ने जो मकसद रखा है उसको पूरा करना है। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।